ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। दोनों तरफ की जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है तो इजराइल भी ईरान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक ऐसी हिमाकत कर दी है जिससे इस पूरे खेल में ट्रंप की एंट्री हो सकती है। दरअसल एक तरफ ट्रंप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीजफायर लागू करा जाए, दोनों देश बातचीत करें, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने अब अमेरिकी दूतावास तेल अवीव पर जो अमेरिकी दूतावास बना हुआ था उस पर हमला बोल दिया है, उस पर मिसाइलें दाग दी हैं। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगदड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई, उसके बाद जो अमेरिकी दूतावास है तेल अवीव में वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। कहा जा रहा है कि इस हमले में कोई मारा तो नहीं गया है, ना ही कोई हताहत हुई है, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, लोग जो अधिकारी वहां मौजूद थे भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शांति वार्ता के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप अब उसी के लहजे में ईरान को सबक सिखाएंगे? क्योंकि अमेरिकी दूतावास पर हमला होना, वहां तक मिसाइल पहुंचना, यह वाकई में ईरान के लिए बेहद गंभीर हो सकता है। तो ईरान के मिसाइल ने इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया है। दूतावास पर हुए इस हमले में बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। हालांकि किसी के हताहत की खबर नहीं है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करने की कवायद से जुड़ा हुआ है। तो समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल हमला कर रहा है। इसी दौरान एक ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी दूतावास पर अटैक कर दिया है। अमेरिकी दूतावास माइक हुकाबी के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का कुछ हिस्सा टूट गया है। हालांकि ना तो कोई घायल हुआ है, ना ही कोई मरा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि ईरान के निशाने पर अमेरिका क्यों है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी जा रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि वो नहीं रुकेगा। ईरान का मानना है कि इजराइल जो अटैक कर रहा है उसके पर्दे के पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका ने अब तक सीधे तौर पर यह स्वीकार तो नहीं किया है कि उसी के कहने पर अटैक किया गया, लेकिन स्क्रिप्ट उसी की लिखी गई है। ईरान का ऐसा मानना है। इजराइल के पास जो हथियार हैं वो अमेरिका का ही दिए हुए हथियार हैं। अमेरिकी फाइटर जो है F-35 फाइटर जेट के जरिए ही इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान अमेरिका पर अटैक कर युद्ध को विस्तृत करने की कवायद कर रहा है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो उसे रूस और चीन से भारी मात्रा में हथियार मिल सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे विवाद की जड़ जो ईरान है वो अमेरिका को मान रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से सीजफायर लागू करने के लिए दोनों देशों से अपील की गई है। क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ट्रंप की तरफ से अपील करते हुए क्या कुछ कहा गया है। ट्रंप ने ईरान इजराइल से अपील करते हुए कहा है ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए, वो और वे सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा। उस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है। वो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे। साथ ही मेरे पहले कार्यकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से तीखी नोकझोंक चल रही थी और यह लंबे समय से चल रहा संघर्ष युद्ध में बदलने के लिए तैयार था। मैंने इसे रोक दिया। और एक मामला और है, मिस्र और इथियोपिया का। जो मिस्र और इथियोपिया है उसमें विवाद चल रहा था। ट्रंप का ऐसा कहना है उनकी वजह से यह विवाद जो है वो समाप्त हो पाया। अब ऐसे में ट्रंप ने जो है वो ईरान और इजराइल से भी अपील की है कि शांति बनाए, टेबल पर आए, बातचीत करें, सीजफायर को लागू करें और इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ना इजराइल रुकने को तैयार है, ना ईरान रुकने को तैयार है। हालांकि इजराइल बातचीत की टेबल पर जरूर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान जो है लगातार
वो हमले कर रहा है इजराइल पर, गिड़गिड़ा भी रहा है, क्योंकि भारी तबाही इजराइल ने ईरान में मचा दी है। उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, उसके जो मेन शहर थे वहां कब्रें खोद डाली हैं, मतलब गड्ढों में तब्दील कर दिया है मेन शहरों को। तमाम लोग ईरान में मारे जा रहे हैं। और खबर तो यह भी आई थी कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो खामेनेई जो है अपने परिवार को लेकर, अपने उत्तराधिकारी को लेकर बंकर में छुपकर बैठ गए हैं, ताकि उन्हें निशाना ना बनाया जा सके, वो बच सके। ऐसे में अब जो हरकत की गई है ईरान की तरफ से, अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, उससे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब सीधे तौर पर अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हो जाएगी? क्या ट्रंप अब अगला कदम जो उठाएंगे उससे ईरान और ज्यादा हिल जाएगा? अब ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच क्यों युद्ध हुआ है, चलिए ये विस्तार से पहले आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल इजराइल अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। दोनों देश किसी भी हालत में ईरान को परमाणु कार्यक्रम में सफल होते नहीं देखना चाहते। इजराइल का दावा है अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा तो उसके लिए खतरा साबित होगा। इसके साथ ही इजराइल का यह भी कहना है ईरान अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल इजराइल के अस्तित्व से मिटाने के लिए उपयोग में ला सकता है। तो यानी कि इजराइल जो लगातार दावा कर रहा है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है और उससे इजराइल का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि लगातार अमेरिका की तरफ से इजराइल और ईरान को रोकने की कोशिश की गई और ईरान को लगातार समझाया गया कि ये कार्यक्रम बीच में ही रोक दो, परमाणु हथियार मत बनाओ। लेकिन ईरान जो है उसे समझ नहीं आया, वो लगातार आंख दिखाता रहा और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से उस पर हमला बोल दिया गया। और जब हमला बोल दिया गया तो ईरान अब घुटनों पर आकर इस हमले को रोकने के लिए किसी तरह रोता हुआ नजर आ रहा है और लगातार हमले भी कर रहा है पलटवार में। लेकिन वो ये भी चाह रहा है कि किसी तरह इजराइल अपना वार रोक दे, क्योंकि इजराइल ईरान से काफी ताकतवर है, सैन्य क्षमता में भी, हथियारों में भी, क्योंकि इजराइल को सीधा सीधा साथ मिला है पावरफुल देशों का। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, आसपास के जो देश है वो भी उसके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस्लामिक कुछ स्टेट जो हैं वो भी इनडायरेक्टली इजराइल के साथ हैं, क्योंकि वो ट्रंप से होते हुए इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के अंदर इस वक्त जो मंजर दिखाई दे रहा है वो भारी तबाही का है। चारों तरफ मलबे के ढेर लग गए हैं, बिल्डिंगें ढा गई हैं, जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन दागे जा रहे हैं, उससे ना सिर्फ ईरान के एयरबेस खत्म होते जा रहे हैं बल्कि ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे वो भी तबाह होते जा रहे हैं। ईरान का जो परमाणु हथियारों का ठिकाना था, जहां वो काफी सालों से कार्यक्रम चला रहा था, वो भी तबाह हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से अब ईरान ने अमेरिका में घुसकर वार कर दिया है, अब उसको लेकर देखना यह होगा कि अमेरिका की तरफ से ईरान को कैसे जवाब दिया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।